नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं IBPS क्लर्क 2020 प्रीलिम्स एग्ज़ाम का कंप्लीट एनालिसिस और रिव्यू। साथ ही आपके साथ हम डिस्कस करेंगे कि क्या इस बार IBPS क्लर्क प्रीलिम्स 2020 की कट ऑफ रह सकती है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपके साथ शेयर करेंगे, साथ ही कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हर एक शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस और रिव्यू देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, वहां से विजिट कर सकते हैं, या फिर आप गूगल पर जाकर के examsarthi.blogspot.com पर लॉगिन कर सकते हैं और वहां पर हर एक शिफ्ट का IBPS क्लर्क 2020 प्रीलिम्स की हर एक शिफ्ट का कंप्लीट एग्ज़ाम एनालिसिस और रिव्यू पढ़ सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हमें मिले वो सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ओवरऑल जो 5 दिसंबर का IBPS क्लर्क प्रीलिम्स एग्ज़ाम रहा है, यानी कि चारों शिफ्ट्स को अगर मिला लें तो एक एवरेज हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि सेक्शन वाइज अगर आपने इस तरीके से अटेम्प्ट किए हैं, अगर इंग्लिश सेक्शन में आपने 23 से लेके 26 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, इसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी में 21 से 24 क्वेश्चंस, रीजनिंग में आपने 26 से 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और ओवरऑल 65 से 75 के बीच में आपने अटेम्प्ट्स किए हैं विथ 90 to 100% एक्यूरेसी। यानी अगर आपने 90% एक्यूरेसी के साथ भी इतने क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट कर लिए तो आप निश्चित रूप से क्वालिफाई कर सकते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम को। इसके अलावा दोस्तों, आप वेबसाइट पर विज़िट करके कंप्लीट एनालिसिस पढ़ सकते हैं। बाकी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि जो सेक्शनल कट ऑफ रह सकती है इस बार। तो बात करें रीजनिंग सेक्शन की, तो रीजनिंग की आपकी जो सेक्शनल कट ऑफ रह सकती है वो 9 से लेके 11 अंक रह सकती है। यानी कि दोस्तों, ओवरऑल 35 मार्क्स की रीजनिंग है, उसमें अगर आप 9 से 11 मार्क्स अगर सेक्शनल कट ऑफ को क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए। सेक्शनल कट ऑफ दोस्तों वो होती है जो मिनिमम कट ऑफ होती है, जिसको कि आपको कम से कम क्वालिफाई करना ही होता है। तो रीजनिंग के लिए 9 से 11, क्वांट सेक्शन में आपके 8 से 9 मार्क्स भी अगर आप लेके आ जाते हैं, यानी 10 मार्क्स के आसपास आप मार्क्स ले आते हैं मिनिमम, तो आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। इसी तरीके से इंग्लिश की कट ऑफ रह सकती है सेक्शनल कट ऑफ 9 से 11। ओवरऑल अगर कट ऑफ की बात की जाए तो दोस्तों बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स हैं और अब 12 और 13 दिसंबर को भी 4 शिफ्ट्स का और एग्ज़ाम होना है। तो कुल मिलाकर के एक एवरेज जो कट ऑफ रहेगी ज़्यादातर स्टेट्स की वो 60 से लेके 70 मार्क्स की इस रेंज में रहने वाली है। तो ये एक एवरेज कट ऑफ है सभी स्टेट्स के लिए। आप किसी भी स्टेट में हो, अगर इस रेंज में आते हो तो निश्चित रूप से आप अपनी मेंस की तैयारी जारी रखें, क्योंकि जनवरी में आपकी मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसलिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। हालांकि अगर इससे थोड़े बहुत मार्क्स आपके कम भी हैं तो आप प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ से कंपेयर कर सकते हैं, जो कि आगे हम आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्टेट्स भी हैं जहां पर कट ऑफ और भी कम रहने वाली है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट वाइज जो कट ऑफ रह सकती है इस बार की। तो सबसे पहले आपका जो स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो कट ऑफ है इस बार की एक्सपेक्टेड वो 63 के आसपास रह सकती है। यानी कि दोस्तों अगर आपने 60 के आसपास आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप निश्चित रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, तो या आंध्र प्रदेश से आपने अप्लाई किया है तो निश्चित रूप से आप अपनी तैयारी को जारी रखें मेंस के लिए। इसके अलावा दोस्तों आसाम के लिए है 60 मार्क्स, बिहार के लिए 63 मार्क्स, चंडीगढ़ के लिए 68 मार्क्स। दोस्तों इससे आप +- 3 का एक रेंज लेके चल सकते हैं। यानी इसके आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हों तो या आपने अटेम्प्ट किए हों, उसके हिसाब से आप अपनी मेंस की तैयारी जारी रखें। तो तैयारी तो सभी को करनी है, चाहे आपके मार्क्स कम भी हों, ताकि मेंस के एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा
प्रिपरेशन की जो टाइम जो कम मिल रहा है उस टाइम का आप अच्छी तरीके से उपयोग कर सकें। दिल्ली वालों के लिए 69 के आसपास रहने वाली है, गोवा की 63, गुजरात की 67, हरियाणा के लिए 66, हिमाचल प्रदेश के लिए 60, जम्मू कश्मीर के लिए 52, झारखंड के लिए 68, कर्नाटका के लिए 50। तो दोस्तों कर्नाटका की कट ऑफ जो रेस्पेक्टिवली कम रहती है, आप देख सकते हैं अन्य स्टेट्स के मुकाबले प्रीवियस ईयर्स में भी बहुत कम कट ऑफ रही हैं, जो कि आगे हम आपको दिखाएंगे कि 2019, 18, 17, 16 में किस तरीके से कट ऑफ रही है। प्रीलिम्स की अगर बात करें तो केरला की बात करें तो 70 मार्क्स यानी कि हाई कट ऑफ रहती है, तो 70 के आसपास केरला वालों के लिए, एमपी के लिए 63, महाराष्ट्र के लिए 60, ओडिशा के लिए 68, पंजाब के लिए 63, राजस्थान के लिए 70, तमिलनाडु के लिए 56, तेलंगाना के लिए 60, उत्तर प्रदेश के लिए 67, उत्तराखंड के लिए 70, वेस्ट बंगाल के लिए 66। तो दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर 70 के आसपास या उससे प्लस कट ऑफ रहती है। प्रीवियस ईयर्स में भी यही ट्रेंड देखने को मिला, क्योंकि कंपटीशन लेवल वहाँ पर ज़्यादा आता है। तो दोस्तों अब कट ऑफ जो है कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। एक तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज उस स्टेट में कितनी है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने पर्टिकुलर स्टेट के लिए अपीयर हो रहे हैं, इसके अलावा डिफ़िकल्टी लेवल क्या है पेपर का। तो इन सभी फैक्टर्स पर जो है कट ऑफ जो है डिपेंड करती है। इसके अलावा दोस्तों जो सेक्शनल कट ऑफ है उसका भी आपको ध्यान रखना होगा कि आपने कम से कम सेक्शनल कट ऑफ को जो है वो क्वालिफाई किया होगा। इसके अलावा दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करें तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो न्यू कमर्स हैं वो पूछते हैं कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है IBPS का, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग शिफ्ट्स में अलग अलग दिन एग्ज़ाम होता है, तो पेपर्स का जो लेवल है वो ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन तो IBPS करता ही है। तो नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होगा। अगर आपकी शिफ्ट का पेपर थोड़ा टफ रहा है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइज कट ऑफ जब आएगी तो आपके मार्क्स जो है इजी जो शिफ्ट रही है, जो मॉडरेट शिफ्ट रही है, उससे जो है एक तरीके से नॉर्मलाइज करके कट ऑफ जारी होगी, तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं प्रीवियस ईयर्स की जो प्रीलिम्स की कट ऑफ रही थी IBPS क्लर्क की। तो आप देख सकते हैं 2019 आंध्र प्रदेश की अगर बात करें 2019 की 66.25, 2018 की देखें 74 और 2017 की देखें 73। तो एकदम से आप देखें 19 में कम हुई है, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थे वो कम हुए थे और साथ ही कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा कम हुआ था। इसके अलावा आसाम में भी आप देखें कट ऑफ कम हुई है, काफ़ी कम हुई है। इसके अलावा बिहार की भी अगर आप कट ऑफ देखें तो 2019, 18 और 17 की तो काफ़ी कम हुई है। तो इस ट्रेंड को देखें तो बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिनकी कट ऑफ जो है वो धीरे धीरे जो है कम होती जा रही है IBPS क्लर्क के लिए। तो बहुत सारी ऐसी स्टेट्स भी आपको देखने को मिलेगी जिनमें की कट ऑफ बहुत ज़्यादा गिरी है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश है। तो दोस्तों इस तरीके से आप पूरा कट ऑफ का ये जो एनालिसिस है, रेशियो कंपैरिजन है, ये आप देख सकते हैं नीचे दिए गए हमारे वेबसाइट पर विजिट करके। हर एक स्टेट के लिए अलग से प्रीवियस ईयर की कट ऑफ और एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने शेयर की है। और बहुत सारे आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स के, वो सारे क्वेश्चंस हमने कवर करने की कोशिश की है। कुछ जो न्यू कमर्स होते हैं जिनको काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं वो भी हमने यहाँ पर आर्टिकल्स के माध्यम से सोल्व करने की कोशिश की है। तो दोस्तों आपको मालूम तो चली गया होगा कि ओवरऑल आपके अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए, तो आपको मेंस के लिए तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा हमने आपके साथ एक कट ऑफ रेंज भी शेयर कर दी है, यानी कि 60 से लेके 70 मार्क्स एक ओवरऑल एवरेज कट ऑफ है। अलग अलग स्टेट्स की आप कंपैरिजन कर सकते हैं। कम कट ऑफ रहने वाले स्टेट्स में अगर आप हैं तो आप इस एवरेज कट ऑफ से कम पर भी अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा कि कट ऑफ क्या रह सकती है। इसके अलावा दोस्तों शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 5 दिसंबर के जितने भी शिफ्ट्स हैं उनका कंप्लीट एग्ज़ाम एनालिसिस यहाँ पर ही हमने आर्टिकल्स के माध्यम से किया है। तो आप जैसे ही विज़िट करेंगे होम पेज पर आपको
आर्टिकल्स की लिस्ट मिलेगी और उन आर्टिकल्स पर विजिट करके देखिए दोस्तों, जैसे कि IBPS कलर प्रीलिम्स एग्ज़ाम एनालिसिस शिफ्ट 2, इसी तरीके से 5 दिसंबर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 के लिए भी आपको कंप्लीट एनालिसिस और रिव्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही जो क्वेश्चंस हैं मेमोरी बेस्ड वो भी हमने यहाँ पर शेयर किए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।